नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोक स्टडी एजुकेशन चैनल पर। हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर जो है आज ख़त्म हो चुका है। नया चैप्टर हम डायरेक्शन शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम देखते हैं डायरेक्शन चैप्टर में हमारी जो मुख्य डायरेक्शन होती हैं वो 4 होती हैं जो हम मुख्य डायरेक्शन लेते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हम इन डायरेक्शन को इस तरीके से देखते हैं, जैसे हम सामने खड़े हैं तो हमारे सिर के ऊपर नॉर्थ होगी, पैर के नीचे साउथ होगी, राइट हैंड पे ईस्ट होगी और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होगी। ये मुख्य हमारी डायरेक्शन है। अब जैसे मान लो मुझे इनकी एक सब डायरेक्शन है वो लेनी है। अगर ये देखता हूँ मैं, ये बीचों बीच से जाएगा, ये कितने एंगल पे होगा? 45। इधर क्या है? 45। सभी डायरेक्शन में एक निश्चित डायरेक्शन है ये 45 की, जो कि क्या है? नॉर्थ ईस्ट। इसे बोलते हैं हम उत्तर पूर्व। ठीक। अब अगली डायरेक्शन क्या है? वो इसकी इस तरफ है, जो कि क्या है? 45 डिग्री। ये भी और ये भी 45, तो बीचों बीच हो गई है। इसको बोलेंगे क्या? साउथ ईस्ट, या फिर क्या होगा ये? दक्षिण पूर्व। ठीक है। अगली डायरेक्शन क्या है? इसके बीचों बीच होगी। ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। इसे क्या बोलेंगे हम? उत्तर पश्चिम। ये क्या है हमारा? उत्तर पश्चिम। अगली डायरेक्शन क्या है? वो भी 45 डिग्री है। इसे क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम। ठीक है भाई। जो हमारी मेन डायरेक्शन तो 4 ही हैं, बाकी ये सब डायरेक्शन है। और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हमें घूमना है, उसी डायरेक्शन में घूमना है। तो पेन को हम उसी डायरेक्शन में घुमाएंगे जैसे जैसे वो बोलेगा। उतार लो ये। देखो, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल के साथ इसे शुरू करते हैं चैप्टर को। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है हमारा, एक कार ए से बी तक कितना चलती है? 5 मील। 5 मील जाती है। तब दाहिने मुड़कर दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है। ठीक है। यह फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक
जाती है, फिर वह डी से और फिर वह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। ए और पी के बीच की दूरी बताओ। ठीक है भाई, ए और पी के एक कार ए से बी तक 5 मील तक जाती है, तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील तक जाती है। यह फिर सी से दाहिने 3 मील तक डी तक जाती है। ठीक है भाई, और फिर वह डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी? अब इसमें कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं दी कि कितना चलना है, किस डायरेक्शन में चलना, कुछ नहीं दिया। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ। देखो कहाँ से शुरू करूँगा मैं। देखो मैं मान के चलता हूँ, क्या बोला इन्होंने, ए से बी। देखो भाई, ये बिंदु मान लिया ए। ठीक, एक कार ए से बी तक 5 मील जाती है, तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में चलाऊंगा मैं, सीधा 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा चलाऊंगा मैं। ए से बी कितने, 5 मील। ठीक है भाई, ए से बी तक 5 मील तक जाती है, तब दाहिने मुड़कर, दाहिना मतलब दायां हाथ मतलब राइट हैंड। अब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है। दाहिने मुड़ो भाई, दाहिने मतलब राइट मुड़ना है। कितना, बी से सी, कहाँ गए भाई, बी से सी 3 मील तक जाती है। ये मान लिया मैंने, यहाँ आ गया सी। बी से सी कितने मील, 3 मील तक जाती है बी से सी। ठीक है, बी से सी 3 मील तक जाती है। या फिर सी से दाहिने 3 मील डी तक। अब हम कहाँ खड़े हैं, पहले तो हम ऐसे चले। ठीक है, अब जैसी मैं, ये पेन है, अब इस पेन पे मैं ऐसे जाऊंगा, उसके बाद मैं ऐसे मुड़ूंगा, तब मेरा राइट हैंड कहाँ पहुँच गया, नीचे की तरफ। नीचे है ना मेरा राइट हैंड, तो फिर दोबारा मैं राइट मुड़ूंगा, ये दाहिने मुड़ूंगा, तो मैं कैसे हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा। अब मैं सी से डी कहाँ होगा, नीचे की तरफ। कितने मील है, सी से डी 3 मील तक जाती है। कितने मील, 3 मील। कितना, डी। ठीक है भाई, फिर डी से पी तक 3 मील जाती है। अब कितना, दाहिना कौन सा पहुंच गया, इधर आ गया, तो डी से पी कितना जा रही है, 3 मील। कितना है ये, पी तो है ये इस बिंदु पर। ठीक है भाई, अब ए और पी के बीच की दूरी कितनी बची, बताओ भाई कितनी हो गई ए और पी के बीच की दूरी। यहाँ पे पी है पॉइंट, टोटल 5 है, 3 ये यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये कितनी दूरी है, 2 ही तो बची। तो ए और पी के 2 मील दूरी। ठीक है भाई, समझ गए क्वेश्चन कैसे कैसे हुआ। हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हम अपनी डायरेक्शन को घुमाते जाएंगे। तो इस तरीके से ये सवाल होते हैं। अब इसमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, उसे मैं देखता हूँ। इसे उतार लो पहले, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें इससे थोड़ा सा अलग है। क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में
चलना आरंभ करता है, चलना आरंभ करता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद, तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमकर कितना 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है वह अब कौन सी दिशा में है, ये आता है इसमें। सेकंड है हमारा उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी, उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करो। देखो भाई कैसा करोगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले मैं डायरेक्शन बनाऊंगा। मैंने नॉर्थ डायरेक्शन बताई थी ऊपर की तरफ, जो ऐसे होता है ना, ये हमारी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्या कह रहा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता, 4 किलोमीटर चला गया। उत्तर दिशा में चलता चलता कितना पहुंच गए? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलने के बाद उसे ध्यान आया कहाँ घूमना, बाएं। बाएं का मतलब है लेफ्ट और दाएं का मतलब है राइट। तो बाएं का मतलब है अपने उल्टे हाथ की तरफ घूम जाओ, क्योंकि उसका उल्टा हाथ भी यही है। घूम गए भाई, अपने उल्टे हाथ की तरफ घूम गए। बाएं घूमकर कितना चलता है वो? 3 किलोमीटर। बाएं घूमकर कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर। व्यक्ति अब देखो यहाँ पर घूम के 3 किलोमीटर चला गया। अब ये मूल स्थान कहाँ से चलना शुरू करा? यहाँ से। ये पॉइंट है लास्ट। इन दोनों के बीच में क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? क्या आएगा हमारा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनाएंगे हम? ये बन जाएगा 5 किलोमीटर डिस्टेंस मूल बिंदु से। तो एक तो अंतर हमारा ये क्या हो गया? ये हो गया 5 किलोमीटर की डिस्टेंस मूल बिंदु से चला। अब कौन सी डायरेक्शन में है वो? कौन सी डायरेक्शन में इस समय? अब हम देख रहे नॉर्थ पे चला था, इस समय कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में स्टैंड कर रहा है वो, खड़ा है इस समय। जो भी खड़ा है वो कौन सी दिशा में है, या उसका मुख कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा की ओर। तो इसमें हमारे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है भाई, इसी टाइप के कई क्वेश्चन होते हैं। अब जब क्वेश्चन चलेंगे तब बताएंगे उसमें। अब इसमें थोड़ा सा और इसमें देखना है हमें, जैसे कि मैं इसमें देखता हूँ, एक होता है हमारा क्या? वामाव्रत। वामाव्रत घुमाव। वामाव्रत घुमाव किसे बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब दक्षिणाव्रत क्या है? दक्षिणाव्रत घुमाव। दक्षिणाव्रत घुमाव क्या है? क्लॉकवाइज। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें स्पेशल। अब घड़ी की सुई, घड़ी कैसे चलती है? 12, 1, 2, तो इस तरफ से चलती है ना हमारी घड़ी, यूँ ऐसी होता है ना। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इसकी उल्टी दिशा, यानी कि इसके उल्टा। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है ये वाली।
इन दोनों डायरेक्शन का ध्यान रखना, वामाव्रत एंटी क्लॉक, वामाव्रत वामाव्रत घुमाओ, दक्षिणाव्रत घुमाओ। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन दो चीज़ों का स्पेशल तौर पर ध्यान रखना है। चलिएगा, इसके क्वेश्चन कल कराते हैं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।